जी, तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की कि इंग्लिश ने किस तरह से प्रोग्रेस किया और इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड कैसा रहा। तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को मुख्तलिफ अदवार, एजेस या पीरियड्स में तकसीम करते हैं, यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडल एंड मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। तो सबसे पहले हम लोग ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं और इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि वहाँ सब कुछ क्या चल रहा था। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को एंग्लो सैक्सन पीरियड भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे एंग्लो सैक्सन जो कबीले थे उन्होंने काफ़ी अर्सा तक राज किया। लैंड पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सबसे पहले केल्ट्स रहते थे, बाद में इंग्लैंड ये कैसे बना हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। तो केल्ट्स के बाद यहाँ पर आए रोमन्स जब यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर अच्छा खासा राज किया। वो अपने साथ क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे और इसके अलावा उनके पास पावरफुल मिलिट्री थी, इसलिए वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर राज किया उन्होंने। तो फिर उनके बाद यहाँ पर तभी पिक्ट्स ने और स्कॉट्स ने यहाँ पे हमले करना शुरू कर दिए, जो कि जंगली लोग थे। रोमन्स को फिर यहाँ से वापस अपने आबाई वतन जाना पड़ा, लेकिन पिक्ट्स के हमले जो थे वो स्टार्ट रहे और केल्ट्स जो थे वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने 3 कबीलों से मदद मांगी। ये 3 कबीले जो थे वो एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट थे। ज्यूट का इनमें ज़्यादा रोल नहीं था। एंगल्स और सैक्सन्स ने यहाँ पर काफ़ी अरसे तक राज किया। ये लोग इंग्लिश लैंग्वेज, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते थे और एंगल्स की वजह से ही इस लैंड का नाम एंगल लैंड यानी इंग्लैंड इसको कहा जाने लगा। तो इसका ये हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड था। अब हम लोग देखते हैं कि इन्होंने लिटरेचर पर क्या काम किया। पहले ये लिटरेचर को लिखते नहीं थे, बस ओरली सुनते सुनाते थे और ट्रांसफ़र करते थे आगे। इसके बाद रोमन्स से उन्होंने लिखना सीखा। तो इस ओल्ड वर्क में बेवुल्फ जो है वो हमें कंप्लीट वर्क मिला है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पोइम है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट समझा जाता है क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड की कंप्लीट पोइम जो है वो हमें मिली है। बाकी जो है उनके कुछ पीसेस हमें मिले हैं, लेकिन इसके जो बेवुल्फ है उसके राइटर का हमें पता नहीं है। ये पोइम तकरीबन 3000 से ज़ायद लाइंस पर मुश्तमिल है। इसके अलावा डिओर और द ड्रीम ऑफ द रोर, ये पोइम्स जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में लिखी गई हैं। और इस दौर के 2 जो थे इम्पोर्टेंट पोइट्स हैं, उनके नाम भी आप लोग याद कर लें, काइडेमन एंड काइनवुल्फ। काइडेमन ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट पोइट माना जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अल्फ्रेड ग्रेट की, तो ये एंग्लो सैक्सन का जो था किंग था और इसने लिटरेचर पर काफ़ी वर्क किया। ये इंग्लिश कल्चर को रिस्टोर करना चाहता था। इसने ओल्ड इंग्लिश को स्टूडेंट्स को पढ़ाने का बोला, इसने उसको काफ़ी प्रमोट किया इंग्लिश को। इसने बहुत सारी लैटिन बुक्स को ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया। ये अपनी पोइम्स में एलिट्रेशन, सिमिली वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते थे और राइमिंग का जो है वो कम देखा गया इनमें। इनके अलावा इनके मेजर वर्क्स जो थे वो रिलीजियन पर थे और ट्रेडिशनल वर्क होते थे इनके। ये सब कुछ चल रहा था। एंगल्स जो थे वो यहाँ पे मतलब अपना एंग्लो सैक्सन का दौर चल रहा था यहाँ पे। फिर अचानक यहाँ पे विकिंग्स ने अटैक करना शुरू कर दिए। ये काफ़ी अग्रेसिव लोग थे और विकिंग्स के उसके बाद विकिंग्स और एंग्लो सैक्सन का जो है वो 1066 में इनका एंड हो जाता है, क्योंकि अब एक अटैक हुआ था नॉर्मन्स का। ये लोग फ्रांस से आए थे और पहली बार फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो लेकर आए थे और यहाँ नॉर्मन्स ने डिफ़ीट किया एंग्लो सैक्सन्स को और यहाँ से हमारा मिडल इंग्लिश पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जो कि हम लोग इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।